सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 जो आप लोगों का 12 जून से साथी आपका परीक्षा है। ठीक है, 12 तारीख से आपका परीक्षा शुरू है। सभी को पता है कम समय आप लोगों को बचे हुए हैं अब, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। जो आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं, उन सारे टॉप 100 क्वेश्चन को आज की क्लास में निचोड़ संग्रह करेंगे। तो आप लोगों को इसे क्या करना है, तो पूरा का पूरा जो इसे आपको याद कर लेना है जी परीक्षा में जाने से पहले। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जितने हमारे साथी लोग क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे जी। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न में से प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है नामित कर सकता है। बताइए सही आंसर इस प्रश्न का क्या रहेगा जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए और यह आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? ए ऑप्शन एंग्लो इंडियन आपको याद रखना है। तो एग्ज़ाम में लॉक करना है ए ऑप्शन को और आगे बढ़ जाइएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि सिल्क का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी? तो याद रखेंगे साथियों, सही जवाब आपका यहाँ पे इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर, लॉक करेंगे। जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? बहुत अच्छा सवाल है और यह क्वेश्चन आपके लगातार पूछे गए आपके रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जी। याद रखिएगा, ए सी ऑप्शन लॉक करेंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने भी साथी क्लास में जुड़ गए हैं। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? बताइए, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो अच्छे से आपको याद रखना है, हिटलर आपको याद रखना है साथी। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार कहाँ पे है? बताइए, दिल्ली में है, आगरा में, मुंबई में, अजमेर में है? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने साथियों का बिल्कुल सही आंसर आता है जी। ठीक है, कमेंट करना है आपको। आगे देखेंगे, जम्पम बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जम्पम बॉल शब्द निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। बास्केटबॉल आपको याद रखना है। चलिए, जाकिर हुसैन का जो संबंध है यह किसे है? जाकिर हुसैन का संबंध आपको याद रखना है, तबला से इनका संबंध है। तो बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, 112 नंबर सवाल है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे आप सभी लोग। लाल रंग से आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे, 113 नंबर सवाल है और लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग निचोड़ कवर करेंगे, जो कि कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इन सभी सवालों को कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। आपके शिफ्ट में बिल्कुल 100% साथी यहाँ से सवाल मिलेंगे जी। मध्य प्रदेश में किस पार्टी का सरकार है? बताइए, किस पार्टी का सरकार है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। कांग्रेस। बिल्कुल। यहाँ पे आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्री तल को नहीं छूती है? बताएंगे, गुजरात है, तमिलनाडु या मुंबई? सही आंसर क्या रहेगा? तो पंजाब याद रखिएगा। कौन सा? पंजाब।
आगे देखेंगे 115 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे किसे जो है ऊन प्राप्त नहीं होता है। चलिए सभी लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे जी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे 116 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जो है किसी राज्य की राजधानी नहीं है, किसी राज्य की राजधानी नहीं है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग, कानपुर आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है यह कहाँ पर हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है यह कहाँ पे हुई थी। तो प्यारे मित्रों सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में, याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए 118 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉप्स क्यों जो है किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट को जो है क्रॉस क्यों किया जाता है। चलिए बताइए, यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा आप लोग, और इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको हम देने का प्रयास करेंगे व्हाट्सएप चैनल से, तो वहाँ से आप लोग जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में, याद रखिएगा, राजस्थान में नागौर जिले से प्रारंभ हुआ है। पंचायती राज्य का प्रारंभ जी, सभी को याद रखना है, ठीक है। सार्स क्या है बताइए, सार्स क्या है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है जी, विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी, यानी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग, और आगे बढ़िएगा। महाभारत के रचयिता कौन है। तो वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, और आगे बढ़ेंगे। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे और याद रखेंगे, तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। हाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है बताइए आप लोग। तो यह आपका राजस्थान राज्य बता रहे यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर राजस्थान में है जी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह कौन सा है जी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह कौन सा है। तो अच्छे से आपको याद रखना है साथियों, सही आंसर आपका है ए ऑप्शन। कौन सा? लोथल, आप लोग याद रखिएगा जी, लोथल। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, श्री हरिवंश आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी कमेंट करके बताइए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, बताइए कौन सी खरीफ फसल है जी। तो डी ऑप्शन, कौन सा? मक्का आपको याद रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर है जी। बाजरा की जो फसल है यह कब काटी जाती है बताइए आप सभी लोग। 126 नंबर सवाल है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है जी। दल बदल विरोध कानून कब जो है पारित हुआ था बताइए। दल बदल विरोध कानून जो है यह कब पारित हुआ था। तो सही आंसर आपका है सी ऑप्शन। कब हुआ? दल बदल कानून कब पारित हुआ। तो 1985 में आपको याद रखना है, दल बदल कानून जो है पारित हुआ था 1985 में। आगे देखेंगे 128 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है बताइए। भूमिगत जल से कौन सी आकृति बनी हुई है। तो सभी को अच्छे से याद रखना साथियों, यह सवाल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बताइए आप लोग। श्वेत क्रांति यह किससे संबंधित है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे दूध से है जी। किसे? दूध से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, सती प्रथा का सर्वाधिक जो विरोध है यह किसने जो है किया था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध यह किसने किया था। बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा,
बेस्ट बुक आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट से आप लोग परचेस कर लीजिए। ठीक है, सही आंसर आपका है ए ऑप्शन जी। आगे देखेंगे, पूछा गया कि अंतिम मुगल शासक कौन था। बताइए अंतिम मुगल शासक कौन था। तो जो भी साथी यहाँ पे ए बता रहे हैं, कौन सा, बहादुर शाह जफर, याद रखेंगे जी। चलिए, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। गोधरा जो कांड है यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। किस लिए जी, रेलगाड़ी में लोगों को जो है जलाए जाने के कारण आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे 133 नंबर सवाल है कि महाराष्ट्र जिले का जो लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था। बताइए आप लोग क्यों आया था। तो सही आंसर आपका साथी ए ऑप्शन, कौन सा, ए ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया है। एम.एस. स्वामीनाथन आपको याद रखना है, यानी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मसालों का रानी किसे कहा जाता है। बताइए, मसालों का रानी इलायची को कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ऊँट गाड़ी में कितने ऊँट होते हैं। ऊँट गाड़ी में कितने ऊँट होते हैं, बताइए आप लोग। सही आंसर आपका है ए ऑप्शन, कौन सा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक्सको के घर बने होते हैं। बताइए एक्सको के घर बने होते हैं बर्फ़ के, लकड़ी के, घास के या पत्थर के। बताइए। तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, डी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। ठीक है, और सी ऑप्शन भी आपका काट दिया यहाँ पे। तो चलिए बताइए, आपको दो ऑप्शन आपको बताना है। तो सही आंसर आपका है बर्फ़, आपको याद रखना है जी। किसे, बर्फ़ से आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए बताइए, यहाँ पे कावेरी नदी बहती है, याद रखेंगे कावेरी नदी बहती है, सही आंसर क्या रहेगा। तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं बी ऑप्शन, दक्षिण भारत में आपको याद रखना है जी। चलिए, फाहियान कहाँ के जो है निवासी था जी। फाहियान कहाँ के निवासी था। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ के, तो चीन आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, बताइए आप लोग। पुष्कर जो मेला है यह कहाँ पे लगता है जी। तो याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर में आपको याद रखना है। और देखिए एड्स नहीं फैलता है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपकी परीक्षा के लिए है। तो साथ ही डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। इस क्लास की पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। कंटूर रेखा दर्शाती है, बताइए कंटूर रेखा क्या दर्शाती है। तो सही आंसर आपका है ए ऑप्शन, कौन सा, समुद्र तल की समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी फटाफट बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है यह कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो प्यारे मित्रों डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, 7वां स्थान है। कौन सा, 7 स्थान आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे 144 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है। तो सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 145 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है यह किस वर्ष हुआ था। तो साथियों बी ऑप्शन आपको याद रखना है, 1885 में हुआ था जी, याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है, चलिए बताइए आप लोग,
यह कहाँ पे था? कहाँ पे है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पे है? कमेंट करके फटाफट बताइए आप लोग, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट यह सवाल है जी। चलिए सभी को बताना है। तो जितने भी प्यारे साथी लोग हमारे बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है विजय घाट, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे स्वेज नहर जोड़ती है, बताइए स्वेज नहर जोड़ती है, सही आंसर क्या रहेगा जी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, जो कि ए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए जितने भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और नए साथी चैनल से जुड़ जाइए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को आप लोग। सेल क्या प्रसिद्ध है? सेल जो है क्यों प्रसिद्ध है बताइए आप लोग? स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, लोहा के लिए, अबरक के लिए? चलिए बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा जी? तो ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ओबीसी का जो पूर्ण रूप है यह क्या होगा? तो सी ऑप्शन आपको याद रखना है और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी यह कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन को याद रखेंगे आप लोग, कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? बताएंगे कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के निकट है? तो साथियों बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, विशाखापट्टनम आपको याद रखना है। यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। आगे देखेंगे सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है जो सबसे तेज़ चलती है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस आपको याद रखना है। परीक्षा में लगातार यह सवाल आपके पूछे गए हैं। आगे देखिए साथी पूछा गया है कि दीन ए इलाही धर्म यह किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अकबर आपको याद रखना है, अकबर के द्वारा चलाया गया था, सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी अच्छे से आप लोग याद रखिए, यहाँ पे 154 नंबर सवाल बताइए, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध के समय जो प्रधानमंत्री हैं यह कौन थे जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नवाज शरीफ आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो साथी रोज़ाना आप लोग समय से क्लास में जुड़िए, लगातार आप सभी को क्लास यह दिया जा रहा है, ठीक है। शाम को भी आपको 7 PM पे क्लास दिया जाता है। तो क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बगल में आपको बेल आइकन होगा, प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।